रिलीजियस होना और कम्युनल होना या प्रेजुडिस होना ये अलग अलग बातें हैं। और मेरा मानना है कि जो भी रिलीजियस होगा वो कम्युनल और प्रेजुडिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई आदमी रिलीजियस है और वो साथ ही साथ वो कम्युनल प्रेजुडिस भी है, तो यकीन मानिए कि वो रिलीजन का सिर्फ लबादा ओढ़े है, उसने रिलीजन से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि रिलीजन जो है वो ह्यूमैनिटी और जस्टिस की बात बताते हैं, जबकि कम्युनल और प्रेजुडिस होना इनजस्टिस के रास्ते पर इंसान को ले जाता है। और जब से हमारी कंट्री में, इंडियन सोसाइटी में, जब से कम्युनल और प्रेजुडिस सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है, और हालांकि ये भी एक पॉलिटिक्स की देन है, किसी और चीज़ की देन नहीं है ये बात, तो तब से जो है वो लोगों को एक खुला इनविटेशन मिल गया है कि एक ख़ास कम्युनिटी और या उसके रिलीजन के ऊपर कोई भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स दो और हिट हो जाओ, ज़ीरो से हीरो बन जाओ। और यही हो रहा है पिछले कुछ सालों से। और इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। और ये जो कुरानिक अभी जो कुरान के ऊपर जो कंट्रोवर्सी, जो बात कही जा रही है, या जो कहा जाए कि एक खुराफात एक है जो छोड़ी जा रही है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, एक झूठ, एक बहतान कुरान के ऊपर रखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी इसी का हिस्सा है। और ये जो खुला इनविटेशन है इस प्रेजुडिस सोसाइटी का कम्युनल बनाने के लिए, जो इसमें 3 तरह से लोग जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। एक तो वो हैं कि जो एक कम्युनिटी या उस रिलीजन के अगेंस्ट जो है जहर उगल रहे हैं, कभी कोई मुद्दा तो कभी कोई मुद्दा, मतलब एक कंट्रोवर्सी एंटी मुस्लिम क्रिएट होना चाहिए। और ये कुरान करीम वाला जो वाक़या जो अभी जो चल रहा है अभी लेटेस्ट, ये भी उसी की देन है, ये उससे अलग नहीं है, ये कंट्रोवर्सी उसी का हिस्सा है। दूसरे वो लोग हैं कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया कि वो अपने आप को वैसे ही भगवा ओढ़ करके और वो टेम्पल्स में वगैरह में जाके अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो शायद वो ये समझते हैं कि भले ही वो मंदिर जाना उनके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, लेकिन उसकी फ़ोटोज़ बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। मैं किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा पर सवाल उठाना नहीं चाहती, जिसका जो मर्ज़ी वो करे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस तरह फ़ोटोज़ को शो करना, भाई ख़ुद इंसान जाके चला आए, अगर उसको उसका अक़ीदा है, वो मान रहा है तो, लेकिन उसकी तस्वीरों को शो करना कुछ और बताता है। और इसी के साथ एक लोग और भी हैं जो अपनी फ़ोटोज़ उस तरह शो नहीं कर सकते, जो उस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। वो किस तरह से कर रहे हैं काम, उनका तरीक़ा कुछ अलग ही है। वो सारी चीज़ों को, सारे इनजस्टिस को जस्टिस की शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं। और इसमें वो बहुत भागा दौड़ करते हैं, काफ़ी भाग दौड़ करते हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाते हैं इसके लिए। ये तीनों किस्म के लोग एक ही सफ़ में खड़े हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनकी गलती बराबर है। एक ही सफ़ में खड़े हैं, किसी और तरफ नहीं है। गलत होने में सब बराबर है, किसी में कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब अभी जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो हालात सामने आए हैं, इसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए, के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हम सभी इसके ख़िलाफ़ है, कोई इससे एग्री नहीं हो सकता। लेकिन क्या कोई सॉल्यूशन है इसका? और ये चीज़ें उठाई ही क्यों जा रही हैं? कभी हमने इसकी तरफ सोचा है? ये चीज़ें इसलिए उठाई जा रही हैं कि मुद्दा बना रहना चाहिए। एक कम्युनल और प्रेजुडिस का जो माहौल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सबको पता है ऐसी चीज़ें कही जाएंगी कि जलबला के सामने वाला कोई रिएक्शन दे, और उस रिएक्शन को वो अपने फेवर में किस तरह रखें। अब कुछ लोग हैं कि जो उनकी शिकायत कर रहे हैं। मान लीजिए आप शिकायत के लिए अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, तो अथॉरिटीज़ का क्या होगा? वो माहौल को देखने के बाद
दो ही रास्ते होते हैं, या फेवर में बात कहेगा या ऑपोजिट बात कहेगा। तो अगर हालात ऐसे हैं कि फेवर में बात करने से उनका फ़ायदा है तो वो उसमें जाएंगे, और अगर हालात ऐसे हैं, ऐसा हाल हो रहा है कि अगेंस्ट फैसला देना है तो अगेंस्ट बात हो जाएगी। अगर उनको लगेगा कि सिचुएशन फेवरेबल है अगेंस्ट बोलने में तो वो अगेंस्ट बोलेंगे, और अगर उनको लगेगा कि सिचुएशन फेवरेबल है फेवर में बोलने के तो वो फेवर में बोला जाएगा। और फेवर में बोला जाएगा तो वो लोग जो हर इनजस्टिस को जस्टिस पेश करते हैं, वो जाहिर सी बात है वो इस इनजस्टिस को भी, इस बात को भी तोड़ मरोड़ के उनके फेवर में पेश कर देंगे, और फिर वही तारीख दोहराई जाएगी जो क्लार्कवद होटल में दोहराई गई थी। तो खुद सोचें आप कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है, और सही मायनों में इस प्रॉब्लम का हल क्या है। कल को अगर पॉलिटिकल पावर जो है वो किसी और के हाथ में आ जाए, किसी और पार्टी के हाथ में आ जाए, तब ये लोग क्या करेंगे? क्या तब भी कुरान के अगेंस्ट ऐसे ही स्टेटमेंट दिए जाएंगे? तो असल जो जड़ है, वो रूट कॉज क्या है इन सब चीज़ों का, मेरे ख्याल से उस रूट कॉज पर फोकस करना चाहिए और उस रूट कॉज को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी भी इल्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। और ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि हाँ ये सही कदम है, यूँ शिकायत होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर नहीं, कभी होश के साथ, जोश के साथ होश की भी ज़रूरत होती है। मेरी अपील है कि किसी गेम प्लान का हिस्सा ना बने, वो ना करें जो हमारा दुश्मन चाहता है, जिसके लिए वो हमें मजबूर कर रहा है, बल्कि वो करें कि जिससे हालात को बेहतर बनाया जा सके और जो सही मायनों में फ़ायदेमंद हो।